हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है कक्षा 3 की बुक से देखेंगे पार्ट 4 सीखों का कमाल। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे गुणा करने की विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में और गुणा में प्रयोग होने वाले गुण्य, गुणक और गुणनफल के बारे में। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि गुणा किस प्रकार से करना है और हम किस प्रकार से किसी चीज़ को कई बार जोड़ने से अच्छा हम उसका मान जो है गुणा करके निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब तक हमने पिछले वीडियो में देखा कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बार बार जोड़ना ही क्या था, गुणा करना था। अब उसके बारे में आगे देखेंगे हैं। यहाँ पर मोना समझ चुकी थी कि 2 रसगुल्ले हैं और फिर यहाँ पर 2 रसगुल्ले हैं और फिर 2 रसगुल्ले हैं। तो 2 रसगुल्लों को हमने कितनी बार जोड़ा है? 3 बार जोड़ा है। 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। तो 3 बार जोड़ा है, मतलब 2 रसगुल्ले। रसगुल्ले कितने हैं? 2। तो यहाँ पर 2 गुणे रसगुल्ला हो गया। और कितनी बार है? 3 बार। या हम क्या कह सकते हैं? 3 बार 2 रसगुल्ले। तो इसका मान कितना आया? 6। आप यहाँ पर गिन के भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। या इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 2, मतलब 3 का गुना 2 बार। तो मतलब यह हो गया 3 दूनी 6। अब यहाँ पर लिख दिया हमने 3 गुणे 6, 3 गुणे 2 और यह हो गया हमारा 6। तो इस प्रकार से किसी वस्तु को पहले हमने बार बार जोड़ कर देखा, फिर उसके बाद उसका गुणा करके देखा और उसके बाद गुणा का निशान लगा के हमने देखा कि सभी चीज़ों में वस्तुओं का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यह मोना ने जो है सीख लिया है। अब आगे चलते हैं, कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो इतना हम लोग पिछले वीडियो में भी सीख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोना ने यह बात अपने साथियों हनीफ और जस्सी को भी बताई। क्या बताई? कि किसी वस्तु को बार बार जोड़ना ही क्या है? गुणा करना है। तो उसने समझाया कि गुणा करना तो बहुत आसान है, किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही तो गुणा है। मतलब किसी संख्या को आप बार बार जोड़ेंगे वही चीज़ क्या है? वही गुणा है। तो सभी दोस्त जो है मोना की बात को परखने में लग गए कि मोना जो बात कह रही है वह सही है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ जो है आपको नींबू दिख रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 4 की संख्या में नींबू हैं। और आप उधर से ऊपर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो 4 4 की संख्या में 3 पंक्तियाँ हैं और इधर देखेंगे तो 3 3 की संख्या में 4 पंक्तियाँ हैं। तो जस्सी सबसे पहले देखता है इस प्रक्रिया को। तो जस्सी ने क्या काम किया कि 4 4 नींबू वाली पंक्ति ली और इसमें जो है कितनी पंक्तियाँ हैं? 3 हैं। आप देख रहे हैं, एक पंक्ति में कितना है? 4 नींबू। दूसरी पंक्ति में कितना है? 4 नींबू। और तीसरी पंक्ति में कितना है? 4 नींबू। तो उसने जोड़ा कितना? 4 धन 4 धन 4। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 4 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 बार गुणे 4। जब इसको आप गुणा करेंगे, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 1 3, फिर 3 2 6, फिर 3 3 9, फिर 3 चौके 12। तो यहाँ पर आया 3 चौके 12। अब इस प्रक्रिया को फिर हनीफ ने किया। हनीफ ने जो है इस प्रकार की संख्या ली। तो हनीफ ने एक एक पंक्ति में कितने नींबू गिने? तो उसने 3 3 नींबू गिने। तो 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, इसको जोड़कर उसने देखा 3 धन 3 धन 3 फिर धन 3। तो आप इसको जोड़ेंगे 3 3 6 3 9 3 12। या इसको ऐसे कर सकते हैं, कितनी बार है? 3 4 बार है और 3 है तो 4 बार 3, मतलब 4 गुणे 3। तो ये हो गया 4 3 12। तो इस प्रकार से आप चाहे इधर से जोड़ें चाहे इधर से जोड़ें या फिर गुणा करके निकालें, आपका आंसर कितना आ रहा है? 12। तो दोनों प्रक्रिया जब समान आई तो सभी जो है अपने आप को सही बताने में लगे थे। तो मोना ने जो है समझाया कि तुम सब सही हो, अंतर बस देखने का है। मतलब क्या देखने का है? अगर आप इधर से जोड़ रहे हैं
तो भी 12 आएगा, और इधर से जोड़ रहे हैं तो भी 12 आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है हमारा तुम भी समझो। अब समझने की बारी है। आइए समझते हैं कि यह चीज़ें किस प्रकार से हुई हैं। आपको यह बाग दिखाई दे रहा है, ठीक। इस बाग में कुल 20 पेड़ हैं। आप इसको गिनेंगे तो सब 20 पेड़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर 16 17 18 19 20। कुल कितने पेड़ हैं? 20 हैं। यहाँ से देखने पर, मतलब अगर हम यहाँ से इस तरफ से देख रहे हैं, 4 बड़ी पंक्तियाँ हैं। आप देख रहे हैं कितनी पंक्तियाँ हैं? 1 2 3 4 पंक्तियाँ हैं, और हर पंक्ति में 5 पेड़ हैं। आप देख रहे हैं एक पंक्ति में कितना पौधा है? 1 2 3 4 5 पेड़ हैं। तो इसलिए इस बाग में 5 के 4 गुना पेड़ हैं, मतलब 5 पेड़ हैं और पंक्तियाँ कितनी हैं? 4 हैं। तो 5 + 5 + 5 + 5 करिए, बराबर कितना आया? 20 पेड़। मतलब ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5। आप इसको जोड़िए तो आया कितना? 20 पेड़ आया। या फिर 4 पंक्ति गुणे 5 पेड़, तो यह कितना हो गया? 5 चौका 20। तो यह हो गया 5 चौका 20 पेड़ हो गए टोटल। तो हमने इसको आसानी से बिना सब काउंट किए आसानी से हमने निकाल लिया। बस हमने देखा कि एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? 5 पौधे हैं, और पंक्तियाँ कितनी हैं? 4। तो हमने 5 × 4 कर दिया। तो 4 × 5 करके हमको क्या मिल गया? 20 पेड़। तो आप 4 × 5 करिए या फिर 5 × 4 करिए, इसका आंसर सेम ही होगा। अब हम जो है इसी चित्र को अब दूसरी तरफ से देखेंगे। आओ इस बाग को हम दूसरी तरफ से देखते हैं। जब यहाँ से आप देखेंगे इसको ऊपर की तरफ से, तो अब की बार हमको इस तरफ से देखना है। तो आप देख रहे हैं आपको कितनी पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं? 1 2 3 4 और 5 पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं। और एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 1 2 3 और 4 पेड़ हैं। तो यहाँ से देखने पर 5 खड़ी पंक्तियाँ हैं। तो आप देख रहे हैं 5 खड़ी पंक्तियाँ हैं, और हर पंक्ति में 4 पेड़ हैं। आपने देखा 1 2 3 4 पेड़ हैं। इसलिए इस बाग में 4 के 5 गुना पेड़ हैं, मतलब 4 पौधों की जो पंक्तियां हैं उसके 5 गुना पेड़ हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया? 4 + 4 + 4 + 4, मतलब 4 को 5 बार हमने क्या किया? जोड़ दिया। तो आया कितना? 20 पेड़। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4, मतलब 4 पौधों की हमारी एक पंक्ति है, और पंक्तियाँ कितनी हैं? 5 हैं। तो 5 में 4 का गुणा करेंगे, 5 चौका 20। इस प्रकार से पेड़ों की संख्या हमारी कितनी हो गई? टोटल 20 हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बोतलें हैं, तो हमको बताना है कि कुल कितनी बोतलें हैं। तो हम इसको पूरा गिनने से पहले ही आसानी से गिन के बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ हैं, और हर पंक्ति में कितनी बोतलें हैं? 1 2 3 4। तो हमने क्या किया? 5 × 4, और ये हो गया 5 चौका 20। तो हमारी बोतलें कितनी हैं? 20 बोतलें हैं। तो आप इसको गिनकर भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब आगे हम लोग जो है गुणा करने की एक नई विधि देखेंगे, जिसमें हम सीख के माध्यम से गुणा करना सीखेंगे, सीखों के माध्यम से। चलिए, ललित जो है खड़ा खड़ा इन सबको देख और सुन रहा था, तो उससे रहा नहीं गया। वह पास आकर बोला कि तुम मुझे गुणा का कोई सवाल दो, मैं बिना जोड़े या गुणा किए उसका हल बता दूंगा। तो जस्सी ने जल्दी से बोला कि 3 × 6। तो ललित ने अपनी जेब से जो है कुछ सिक्के निकाली और उन्हें किस प्रकार से जमाया, आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लगा दिया। और उसके बाद उसने बताया 3 × 6, 3 छक्का 18। तो इस प्रकार से सिक्कों को लगाकर उसने इसका आंसर दे दिया। और इसने आंसर कैसे दिया? बस इसने जितने कटान बिंदु हैं उसको गिना, जैसे 1 2 3 4 5 6,
फिर यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर नीचे 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इस प्रकार से जितने कटान बिंदु थे उसने गिन लिया, बिना मतलब जोड़े और बिना गुणा किए उसने जो है आंसर आसानी से बता दिया जल्दी से। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आओ इसे भी समझें, आओ इसको अब समझते हैं कि इसने जो है ललित ने इसे कैसे किया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक आप देख रहे हैं एक सीख है और उसके बाद इसका कितना गुना है, 4 गुना, मतलब 4 सीखें जो है आपको दूसरी साइड दिखाई दे रही हैं। एक जो है क्षैतिज है एक, और ये 4 जो सीखें हैं वो खड़ी हैं, ऊर्ध्वाधर हैं। तो आप यहाँ पर कटान बिंदु को गिन लेंगे। तो 4 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो 4 1 4 आ जाएगा। मतलब कितने कटान बिंदु हैं आप, 1, 2, 3 और 4 कटान बिंदु हैं आपके। ठीक उसी प्रकार से अब मान लीजिए 1 की जगह पर 2 है, मतलब 2 गुना 4 हो गया। तो अब इसको हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बस कटान बिंदु को गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, तो 4 दूना 8। इस प्रकार से कितने कटान बिंदु हो गए, 8 हो गए। अब है 3 गुना 4, तो चलिए देखते हैं। 3 का गुना करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 आप देख रहे हैं। और यहाँ पर खड़ी लाइनें कितनी हैं, 4 खड़ी सीख है, और ये आड़ी तिरछी कितनी है, 3 सीख है। तो यह हो गया कितना हमारा, 3 गुना 4, मतलब 3 सीख हमने जो है पड़ी कर ली, और जो है 4 सीख हमने क्या की, खड़ी कर ली। तो पड़ी और खड़ी सीखें जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, अब उसको हम गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार से कितने कटान बिंदु हुए हमारे, 12। और इसका आप गुणा भी देखेंगे जब 3 चौके 12 ही होगा। इस प्रकार से हम सीख के माध्यम से भी गुणा कर सकते हैं, बस उस कटान बिंदु को हमको गिनना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न हमारा कह रहा है वही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 जो है आपकी खड़ी लाइनें हैं, और 1, 2, 3, 4 पड़ी लाइनें हैं। तो हम यहाँ पर 4 गुना 4 करेंगे, या फिर इसको कह सकते हैं 4 गुणे 4। अब इसके कटान बिंदु आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और 4 चौका हमारा 16 ही होता है, और कटान बिंदु कितने हुए हमारे, 16 ही है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और आगे भी देखते हैं हम कितने जो है खड़ी लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4 हैं। तो 4 गुना कितना गुना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5। आप जो है इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। यह हो गया 4 गुणे 5, और 4 पच्चे 20। अब हम देखेंगे क्या कटान बिंदु है हमारे, 20 हैं। आप गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से कटान बिंदु भी हमारे कितने हैं, 20 ही हैं। तो आप देख रहे हैं इस सीख के माध्यम से किस प्रकार से हमने आसानी से गुणा सीखा है। अब इसी प्रकार से अब सीख से हमने सीखा, अब आगे सीख में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब मान लीजिए कि ऐसा हो, क्या हो कि आप जो है शून्य हो और शून्य का गुणा 4 से करना हो। तो आप जब ऐसा करेंगे, या फिर 4 का गुणा शून्य से करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, आपको कोई भी कटान बिंदु नहीं मिलेगा। जैसे कि ये 4 लाइनें आपने खींच ली और एक भी लाइन आपने नहीं खींची, मतलब शून्य। शून्य का मतलब कुछ नहीं। जब आप कुछ नहीं खींचे हैं तो आपके कटान बिंदु कितने आएंगे, शून्य आएंगे, मतलब कोई कटान बिंदु नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप शून्य में 4 का गुणा करिए, या फिर 4 में शून्य का गुणा करिए, आपका उत्तर क्या आएगा, शून्य ही आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शून्य आया है। सभी दोस्त सीखों का खेल समझ गए, उन्हें गुणा बहुत मज़ेदार लग रहा था। तो बच्चों ने जो है खेल खेल के माध्यम से गुणा सीखा, और उनको गुणा करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब सभी दोस्त जो है सीख का खेल सीख चुके हैं। अब आगे देखते हैं।
अब यह कह रहा है तुमको पता है 3 गुणे 6 बराबर 18 होता है, मतलब 3 छक्का 18 होता है। आओ इसे एक और तरीके से समझते हैं, मतलब अब इसको हम संख्या रेखा पर देखेंगे कि आप संख्या रेखा के माध्यम से इसको कैसे सीख सकते हैं गुणा करना। तो आप 3 गुणे 6 के लिए 6 की 3 छलांग लगाइए, मतलब 3 गुना 6 है, तो आप जो है 6 का अगर 3 छलांग लगाएंगे संख्या रेखा पर तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले हम शून्य से चलेंगे। आप यहाँ पर संख्या रेखा देख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो 18 तक संख्या यहाँ पर लिखी हैं। हमको जो है पहली छलांग में 6 जाना है, फिर दूसरी छलांग में 6 जाना है, फिर तीसरी छलांग में 6 जाना है। चलिए गिनते हैं, शून्य से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी पहली छलांग यहाँ पर आई। अब इसके आगे चलेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। दूसरी छलांग हमारी कहाँ पर आई, 12 पर। और फिर तीसरी छलांग हमारी कहाँ पर जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तीसरी छलांग हमारी कहाँ पे आई, 18 पर। तो जो यहाँ पर 18 आपका आंसर था वही आंसर आपको यहाँ पर मिला। 6 का जब आपने पहली छलांग किया तो 6 आया, और 6 का जब दूसरी छलांग आपने किया तो 12 आया, और 6 का जब तीसरी छलांग आपने की तो कितना आया हमारा, 18 आया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जो है हमको भी करना है, करके देखना है। आइए देखते हैं। तो दो आपको दो छलांग लगानी है। आपको कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 छलांग हमको कितनी बार लगानी है, 4 बार है। तो चलिए, या फिर आप यह कह सकते हैं हमको 4 की छलांग लगानी है, कितनी बार, 2 बार। तो आप 2 की छलांग लगाइए या फिर यहाँ पर 4 की छलांग लगाइए। तो दोनों प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 2 की छलांग लगाएंगे, और कितनी बार, 4 बार, या फिर 4 की छलांग लगाएंगे 2 बार, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं, 2 बार हमको छलांग लगानी है, 4 बार। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। 2 बार छलांग लगानी है, पहले 4 जाएंगे, 1 2 3 4। तो हमको यहाँ पर आना है। तो हमारी पहली छलांग यहाँ पर पहुँची। अब फिर हमको दूसरी छलांग चलनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर दूसरी छलांग भी हमारी 4 की पहुँच गई। तो यहाँ पर पहुँचा कितना हमारा, 8 पहुँचा। ठीक, तो आपने देखा हम पहले क्वेश्चन में 8 पर पहुँचे हैं। अब इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमको 4 छलांग लगानी है, कितनी बार, 4 छलांग लगानी है, और कितने अंक की, 2 अंकों की छलांग लगानी है। चलिए शुरू करते हैं, 1 अंक, फिर शून्य से चलेंगे, फिर 1 अंक और 2 अंक। तो पहली छलांग हमारी 2 पर आई, फिर 2 अंक का छलांग लगाएंगे, 1 2, तो हमारी 4 पे गई। फिर 2 अंक का लगाएंगे, तो फिर 1 2, तो फिर हमारी 6 पे गई। कितनी छलांग हुई, 1 2 3। अब 6 से आगे चलेंगे हम, 2 छलांग, 1 2, तो यह पहुंची कहाँ हमारी, 8 पर। तो ये पहली छलांग है, 1 गुणे 2 आया 2, और यहाँ पर दूसरी छलांग 2 गुणे 2 आया 4, और यहाँ पर तीसरी छलांग 3 गुणे 2 और 3 दूनी 6 आया, और यहाँ पर चौथी छलांग हमारी आई 4 गुणे 2 आया कितना, 8। तो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप संख्या रेखा के माध्यम से भी गुणा सीख सकते हैं। तो चलते हैं आगे जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। बनाओ पहाड़ा, करो सवाल। अब हमको जो है पहाड़ा जो है बनाना है और सवाल को करना है। चलिए, आप देख रहे हैं 5 गुणे 8 है, तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए। तो 5 अट्ठे 40। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, या फिर 8 पच्चे 40, चाहे ऊपर का नीचे गुणा करिए, चाहे नीचे का ऊपर गुणा करिए, दोनों समान ही आएंगे। तो 5 गुणे 8, 5 अट्ठे 40, या फिर 8 पंजे 40। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 का गुणा 5 बार, 4 पच्चे 20, या फिर 20 का आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 5 गुणे 4, 5 चौका 20। अब यहाँ पर शून्य है,
शून्य का गुणा साथ में करेंगे, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करेंगे तो वह शून्य ही होगा, और 9 गुणे 1 किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वह वही संख्या होगी। तो 9 एकम 9, तो 9 का गुणा एक बार करेंगे तो 9 ही होगा, और साथ में शून्य का गुणा करेंगे तो वह शून्य हो जाएगा। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर शून्य का गुणा किया जाए तो वह संख्या शून्य हो जाएगी। सोचो, क्या 9 गुणे 12 को हल करने के लिए 12 को 9 बार जोड़ना होगा या कोई और आसान तरीका भी है? अब यहाँ पर संख्याएं हमारी बड़ी हो रही हैं, तो अब इसके लिए यह प्रक्रिया थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमको जो है गणित को आसानी से और शीघ्रता से करना है। तो और आसानी से कौन सा तरीका हो सकता है और भी जानते हैं। चलिए, 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2, मतलब 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर 9 गुणे 12 था। अब आप क्या करेंगे, 9 गुणे 10 करेंगे, फिर धन का निशान लगाएंगे। यह ज़रूरी है, विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धन का निशान लगेगा, ठीक। और फिर 9 गुणे 2, मतलब 9 का गुणा आप 10 से कर दीजिए, फिर उसके बाद धन है, धन लगा दीजिए, फिर 9 का गुणा आप जो है 2 से कर दीजिए, फिर बीच में धन है ही। तो 10 में 9 का गुणा करेंगे, 10 9 90, और उसके बाद 9 में 2 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18। तो 9 दूनी 18 या फिर 9 दूना 18 बोलें, चाहे जो बोलें आप। तो आप इसको जोड़ लेंगे, शून्य में 8 जोड़ेंगे 8, 9 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो गया 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 108। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं, क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। और भी गुणा करने की प्रक्रियाएं हैं और इसको आसानी से सीखते हैं, कैसे गुणा करना है, इन सब चीज़ों को विस्तृत रूप में हम देखते हैं। यदि जो है हमें 12 बच्चों में 9 टॉफ़ियाँ बांटनी हो तो हमें कितनी टॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, इसका पता आप कैसे लगाएंगे। चलिए, इसका पता लगाने के लिए हमको जो है गुणा का सहायता लेना पड़ेगा। तो गुणा की सहायता से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। 12 गुणे 9 को इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 12 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। तो 9 में 2 का गुणे करेंगे तो 9 दूनी 18। 18 तो आ गया, लेकिन इकाई के नीचे हमने इकाई लिखा 8, ये तो सही है, लेकिन यह दहाई के नीचे हमने लिख दिया। तो दहाई के नीचे हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इससे इसका मान अलग हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर एक हासिल लगा देंगे ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह हासिल के तौर पे हो गया। अब इसको 9 का गुणा एक बार करेंगे, 9 एकम 9, और एक हासिल लगा था, पहले हम गुणा करेंगे, फिर उसके बाद हासिल जो रहेगा उसको जोड़ेंगे। तो 9 1 9, फिर हासिल 1 10, तो ये हो गया 108। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और एक तरीका और भी है गुणा करने का, आपको बता देते हैं। जैसे ये हो गया, 9 का गुणा आपने किया, 9 दूनी 18, तो आपने इकाई का गुणा किया, इकाई के नीचे लिखा। अब आप दहाई का गुणा करेंगे, दहाई के नीचे लिखेंगे। तो 9 एकम 9, आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए, ठीक। अब उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और 9 1 हो जाएगा ये 10। तो आपका आंसर कितना आ गया, 108 आ गया। तो आप एक अंक का गुणा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा तब आपको दिक्कत होगी, तब उसके लिए आपको यही तरीका ही अपनाना पड़ेगा। यह जो प्रक्रिया है गुणा करने की, यह आप 1 अंक तक आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमने इस प्रक्रिया में क्या क्या किया। पहले 9 इकाई का 2 गुना करेंगे, फिर आया कितना, 18 आया। फिर 18 इकाई अंक 8 इकाई के नीचे लिखेंगे, और 18 का जो दहाई का अंक 1 है उसे ऊपर क्या करेंगे, हम हासिल के रूप में लिख देंगे। फिर 9 का 1 दहाई का गुणा करेंगे, जब इसका आप गुना करेंगे तो आएगा 9, और उसमें जो आएगा वो हासिल हम इसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप गुणा की प्रक्रिया कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आगे जो प्रक्रिया है, आगे देखते हैं। हनीफ, मोना और जस्सी ने नीचे लिखे सवाल को कैसे हल किया। तो अब देखिए ये सवाल है। अब इस सवाल को ये 3 लोग किस प्रकार से हल कर रहे हैं, यह आप भी हल कर सकते हैं। ये आसानी से किसी प्रश्न का उत्तर निकालने की सरल विधि है। तो चलिए हम जानते हैं 12 में गुणा करना है, ठीक। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 और 2 लिख सकते हैं। तो हमने 10 और 2 लिख दिया, तो यहाँ हो गया 24 गुणे 12 हो गया, ठीक। तो हमने क्या किया, 24 गुणे सबसे पहले 10 में किया 24 का गुणा, फिर धन का निशान लगाया हमने,
फिर 24 का गुणा हमने किस में किया, 2 में किया, 24 गुणे 2। तो आप 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर शून्य बढ़ जाएगा, आप गुणा करके देख लीजिए। 24 गुणे 10, किसी भी संख्या में 10 का गुणा करेंगे तो उसके आगे एक शून्य बढ़ जाएगा। अगर 100 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं, 4 शून्य शून्य हो गया, फिर 2 शून्य शून्य, क्योंकि ये इकाई का अंक हमारा शून्य ही हो जाएगा। और उसके बाद 1 चौके 4, फिर 1 दुक्के 2, तो ये हो गया हमारा 240। तो इस प्रकार से आप कहीं भी 10 का गुणा हो तो जो संख्या दी हो उसके आगे सिर्फ एक शून्य बढ़ा दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 गुणे 10, यहाँ पर एक शून्य बढ़ गया, 240 हो गया। अब 24 का 2, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, तो इसको आप गुणा कर लीजिएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 में शून्य जोड़ेंगे ये हो जाएगा 8, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8, और इसके बाद ये 2 है तो ये हो जाएगा 288। तो मोना व हनीफ ने जो है इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब देखते हैं कि इस गुणे की प्रक्रिया को जो है जस्सी ने किस प्रकार से किया है। तो जस्सी ने कैसे गुणा किया है आइए देखते हैं। तो यह 24 गुणे 12, अब यह 12 का पहाड़ा पड़ रहा है, 12 चौके 48, तो 48 का यहाँ पर 48 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर इकाई है तो हम सिर्फ इकाई का ही अंक लिखेंगे, यहाँ पर 8, और बाकी इसको 4 यहाँ पर हासिल लगा देंगे। जब यहाँ पर आप हासिल लगा देंगे उसके बाद 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 12 दूनी 24, उसके बाद 4 जोड़िए, 4 जोड़ेंगे 24 के बाद 25, 26, 27 और 28, तो यह आंसर हमारा आ जाएगा 288। तो दोनों प्रक्रिया से हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चंस को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और हम जो अपना पारंपरिक तरीका अपनाते हैं गुणा करने का वो ऐसे है, 24 गुणे 12 करेंगे हम सबसे पहले हम एक एक अंक का गुणा करते हैं। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे या फिर 2 में 4 का, तो 2 चौके 8, फिर 2 में 2 का गुणा करिए, 2 दूना 4, फिर इकाई का अंक गुणा हो गया तो इकाई के अंक नीचे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, और 1 चौके 4 और 1 दुक्के 2। अब इसको हम नीचे जोड़ लेंगे 8, ठीक, 4 4 8, और उसके बाद ये हो गया हमारा 2। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो हम गुणा करने की जो अपनी प्रक्रिया है जिसको हम अक्सर यूज करते हैं वो इस प्रकार से है, 24 गुणे 12 हम करेंगे। तो जब आप 24 गुणे 12 करेंगे तो पहले हम इकाई का गुणा करेंगे यहाँ पर नीचे, तो 2 चौके 8, और यहाँ पर 2 में 2 का गुणा 4, और उसके बाद एक अंक का हो गया। अब अगले अंक पे चलेंगे, 1 चौके 4 और फिर 1 तुक्के 2। अब इसको हम जोड़ लेंगे 8, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे 8, और फिर यहाँ पे हो गया 2, तो ये हो गया 288। तो ये तीसरी प्रक्रिया, और दोनों प्रक्रिया में आपका 288 आया था, और ये तीसरी प्रक्रिया है इसमें भी आपका 288 ही आंसर आया है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, कुछ इसी प्रकार से सरल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। तुम बताओ इनमें से 24 गुणे 12 को हल करने का कौन सा तरीका सही था। तो आपको जो तरीका इसमें पसंद आया हो वो आप बता दीजिए, तुमको कौन सा तरीका पसंद है। और अब जो है आपको जो है गुणा करना है 123 गुणे 14 को, और जो तरीका आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसको हल करिए। चलिए देखते हैं। तो ये पहला तरीका है जो हमने पहले देखा था, 123 गुणे 14 का। तो 14 को हम 2 भागों में बांट देंगे, पहले 10 और 4 में। तो जब आप 10 का गुणा करेंगे 123 में तो यह जो है हो जाएगा, आगे एक शून्य बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1230। और जब आप 123 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हासिल लगा 1, फिर 4 दूनी 8, 1 9, फिर उसके बाद 4 एकम 4, 492। तो इस प्रकार से अब इसको जोड़ेंगे तो 0 2, और 2 में शून्य जोड़ेंगे तो ये हो गया 2, फिर 3 में 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12, और उसके बाद आगे है 4 2 6, और उसके बाद 12 था तो हासिल 1 लगा है तो 7 हो गया, फिर 1 है यहाँ पर 1 लिख देंगे तो 1722 हो गया। अब इसका जो है दूसरा तरीका देखते हैं। अब यहाँ पर जो है अब एक नया तरीका जो हम आपको बताएं वही तरीका यहाँ पर बताया गया है गुणा करने का। तो 123 गुणे 14, तो आप यहाँ पर गुणा करिए, 4 3 12, 12 का 2, फिर यहाँ पर टोटल 12 लिखा है लेकिन यहाँ पर जो है फिर हासिल तौर पर
यहाँ पर दहाई पर हासिल लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं, तो 4 फिर दूनी 8, 8 1 9 हो गया, फिर 4 एकम 4, तो यह हो गया हमारा 492। अब फिर आप देखिए 492, अभी हमने किसका गुणा किया, 4 का गुणा किया। अब हम इसमें 1 का करेंगे, तो यहाँ पर जो है नीचे जब हम इकाई का अंक लगा चुके हैं तो यहाँ पर आप शून्य लिखिए, यहाँ पर कहीं पर क्रॉस लगाया जाता है, ठीक। तो 1 तिक्के 3, 1 दुक्के 2, 1 एक्के 1। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 0 2, यहाँ पर क्रॉस रहे तो भी उसका मतलब शून्य ही है, ठीक। उसके बाद 9, 9 में 3 जोड़िए, तो ये हो गया 9 3 12, हासिल 1 लग गया। 4 2 6 1 7 और यहाँ पर 1 1, तो 1722 ही हमारा आंसर हो गया। तो गुणा करने के इन तरीकों पर जो है हम आगे भी विस्तृत रूप में देखेंगे, अभ्यास प्रश्न में भी इन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका, आप 2 भागों में डिवाइड करिए, या फिर आप पहले इकाई का गुणा करिए, फिर दहाई का, फिर आगे सैकड़ा हो, तो जिस प्रकार से गुणा हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे जो है कुछ गुणा है, इनको हमको कर कर देखना है, तो चलिए करते हैं और सीखते हैं। तुम भी इनको हल करो। अब चलिए देखते हैं। तो 64 गुणे 10 है, तो आपको हमने बताया 10 का गुणा जब भी हो तो आप सीधा 1 शून्य आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 640। और ठीक उसी प्रकार से ये है, तो आपको इसको जो है 2 भाग में कर दीजिए। 20 को आप इसको 10, ठीक, 10 गुणे 2 कर दीजिए, 10 दूना 20 हो गया। तो सबसे पहले आप 10 का गुणा कर दीजिए, फिर 10 का गुणा कर दीजिए 2 बार, तो उसके बाद जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 580 प्लस 580। तो आप इसको जोड़ेंगे 0 8 8 16 और 5 5 10 1 11, 1160 आया, ठीक। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके अलग भी जा सकते हैं। आप इसको गुणा करिए, 58 गुणे 20, तो आप शून्य का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे तो 8 दूनी 16 6, हासिल लगा 1, और उसके बाद 5 दूनी 10 1 11, तो यह आपका कितना आ गया फिर 1160। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन वही आएगा, तो चाहे आप जैसे गुणा करें। अब इसका जो है 3 बार गुणा करिए 10 10 का, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 26 गुणे 30 कर दीजिए, तो 0 0, उसके बाद 6 6 3 18 की 8, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, और इसका आंसर कितना आएगा 780। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 780। तो आप इसको जो है गुणा करके भी देख सकते हैं। आप जो है 3 गुणे 10 कर दीजिए, 3 गुणे 10, तो 3 का गुणा इसमें पहले कर दीजिए, तो 6 3 18 की 8, हासिल लगा 1, ठीक। फिर 3 दूनी 6 1 7। अब इसमें जब 10 का गुणा करेंगे आप, तो 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 780। तो इस प्रकार से आप गुणा करके आंसर दे सकते हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से गुणा कर सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर धन होता तो हम जोड़ते, लेकिन यहाँ पर जो है हमने गुणा किया था, तो इसलिए पहले हमने 26 का 3 में गुणा किया, फिर उसके बाद 26 का 10 में गुणा किया। तो जब आप पहले 3 में गुणा करेंगे तो आपका 78 आ जाएगा, फिर 78 में हम किसका गुणा करेंगे 10 का। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, 30 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें 26 है तो 26 गुणे 30 है, इसको इतना हम लिख सकते हैं 26 गुणे 10 गुणे 3, या फिर 26 गुणे 3 गुणे 10। मतलब 3 का गुणा हम पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा हम उसमें 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा एकदम सिंपल होता है, बस आगे 1 शून्य आपको बढ़ाना होता है। तो हमने गुणा की प्रक्रिया सीखी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको बता दें। तो गुणा करने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें
जिस संख्या में हम गुणा करते हैं उसे कहते हैं गुण, या फिर जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। और जिस संख्या से हम गुणा करते हैं वह संख्या क्या होती है, गुणक या फिर मल्टीप्लायर। और जो हमारा गुणा करने के बाद आंसर आता है, उत्तर आता है, उसे हम कहते हैं गुणनफल, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से गुण, गुणक और गुणनफल, या फिर हम अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि किसी संख्या में 10, 20, 30 से गुणा करने पर क्रमशः 1, 2, 3 के गुणनफल का 10 गुना प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर भी इस प्रकार से संख्याएं हों तो जो इसका आगे का अंक है उससे आप गुणा कर दीजिए, उसके बाद उस अंक में आप पीछे शून्य लगा दीजिए। मतलब यह 20 है तो इसका मतलब हो गया 2 गुणे 10, 2 का 10 गुना। तो इस प्रकार से इसके लिए संख्याओं में क्रमशः 1, 2, 3 का गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर एक शून्य लगाते हैं। तो आपने देखा प्रश्न में सॉल्व भी किया गया। सोचो इसी तरह अगर 100, 200, 300 आज से गुणा किया जाए तो आप जो है इसके आगे जितना शून्य है वही उतना लगा देंगे। जैसे एक शून्य था तो हमने गुणा किया तो एक शून्य लगाया। इस प्रकार से अगर 5 गुणे 100 आएगा तो इसमें 2 शून्य हैं तो हम इसके आगे 2 शून्य लगा देंगे, 5 गुणे 2 शून्य। इसी प्रकार से आप आगे जो भी क्वेश्चंस हों इसी प्रकार से अपना सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने आज क्या क्या सीखा है। किन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करने पर संख्याओं को आपस में बदल देने से गुणा के परिणाम या फिर गुणनफल पर कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने अगर गुणा किया, चाहे आगे का अंक पीछे कर दीजिए या पीछे का अंक आगे कर दीजिए, उससे गुणा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी संख्या में शून्य से या शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर शून्य ही होता है, हमने इसको देखा। तो किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, और किसी संख्या में 10, 20, 30 से गुणा करने के लिए क्रमशः 1, 2, 3 का गुणा करके प्राप्त गुणनफल में हम क्या करेंगे, दाईं ओर जो है शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमको उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे जो है अभ्यास प्रश्न हैं, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम पहाड़े की सहायता से सॉल्व करेंगे। हमको पहाड़ा जो है पिछली क्लास में 2 से लेकर 20 तक पढ़ाया गया है, और 2 से 10 तक अगर पहाड़ा आपको याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 3 का गुणा 7 बार तो 3 सत्ते 21, तो हमने यहाँ पर 21 लिख दिया। 3 सत्ते 21, और उसके बाद 2 का गुणा 8 बार तो 2 अट्ठे 16, और उसके बाद 5 का गुणा 9 बार 5 नवा ये हो गया 45, और 3 का गुणा 10 बार तो 3 दहा 30, और 10 का गुणा 6 बार 10 छक्के 60, और शून्य का गुणा 7 तो यहाँ पर होगा शून्य। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करेंगे तो यह शून्य हो जाएगा। तो 4 का गुणा 8 बार तो 4 अट्ठे 32, और 9 का गुणा 7 बार तो 9 सत्ते 63, और उसके बाद 8 का गुणा 3 बार ये हो गया 8 तिरिक 24। तो आप चाहे आगे से गुणा करिए चाहे पीछे से। 3 अट्ठे 24, 7 नवाई 63, 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32, 9 सत्ते 63, 8 तिरिक 24। तो इस प्रकार से आगे पीछे आप किसी प्रकार से गुणा करेंगे तो आपका जो है आंसर वही आएगा जो कि हमने कितना सीखा में देखा है। चलिए आगे अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आगे जो है हमारा प्रश्न दिया गया है, एक पैटर्न है और उसी पैटर्न को जो है हमको पूरा करना है। आइए देखते हैं क्या पैटर्न है। तो यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, आप देख रहे हैं यह 3 है, फिर 3 में जो है कितना जुड़ा है 3 है, फिर 3 में 3 जोड़ा गया है, मतलब 3 में 3 आप बारी बारी से जोड़ रहे हैं। 3 में 3 जोड़े 6, फिर 6 में 3 जोड़े 9, और या फिर इसको आप पहाड़ा देख सकते हैं। 3 3 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। इस प्रकार से यह आपका हर अंक में आपको हर 2 अंकों के बीच में आपको 3 का अंतर दिखेगा। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15,
और 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21। उसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन है। 7 7 का गैप है इसमें, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 7 7 14, 7 21, 5 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सभी में 7 का अंतर है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न 10 20 30, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तीन 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 छंगे 60, 10 सत्ते 70। आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 30। 30 के आगे आप देखेंगे तो 30 का गैप है। अगर इसमें 30 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 30 60। फिर आप 60 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर 3 3 6, 3 त्रिका 9, उसके बाद उसमें एक एक शून्य आगे है, मतलब 10 का गुणा हुआ है। तो अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हुए यहाँ पर लिख दें और उसके आगे एक शून्य लिख दें तो भी हमारा यह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। अब इसमें हम जो है 3 का हो गया, उसमें 10 10 का गुणा फिर है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी शून्य शून्य, तो हम भी यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 30 पे 30 जोड़ेंगे तो आप 60, 60 में 30 जोड़ेंगे 90, और 90 में 30 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 120, 120 में 30 जोड़ेंगे 150, 150 में 30 जोड़ेंगे 180, और 180 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 210। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक कोट में जो है 5 बटन हैं, तो 3 कोट में कुल कितने बटन होंगे? तो आप जानते हैं कि अगर एक कोट में 5 बटन हैं तो 3 कोट में कितना होंगे? ज़्यादा बटन होंगे। और क्योंकि 5 बटन जो है तीनों कोट में हैं, तो या तो इसको 5 5 5 3 बार आप इसको जोड़िए, 5 5 10, फिर 10 5 15, या फिर आप इसको 5 गुणे कितनी बार है 3 बार कर दीजिए, ये हो गया 5 3 15। तो इस प्रकार से कोट में कुल कितने बटन होंगे? तो 15 बटन होंगे। या तो आप उसको जोड़ कर लिख दीजिए या फिर उसको आप गुणा करके लिख दीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं, हल करना है गुणा। चलिए 22 गुणे 3 है, तो 3 का गुणा पहले 2 में करिए, 3 दूँगा 6, फिर 3 का गुणा 2 में करिए, फिर 3 दूँगा 6, या फिर 22 3 66। ठीक, तो ये रहा पहला प्रश्न। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 0 0 और फिर 5 3 15। तो इस प्रकार से ये हमारा रहा दूसरा क्वेश्चन। अब इस पर चलते हैं। 7 और उसके बाद यहाँ पर गुणा है 48, तो 8 सते 56, 56 की 6 हासिल लगा 5, या फिर 7 8 56 की 6 हासिल लगा 5, फिर यहाँ पर 7 चौक 28, 28 में जब आप जो है 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 5 33। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा 336। अब 28 में 5 जोड़िए, 28 के बाद 29 30 31 32 33। तो 1 2 3 4 5 हमने जोड़ा, 28 29 30 31 32 33। तो आप इसको जो है जोड़कर आसानी से जल्दी से लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम। 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 9 को 9 9 18 9 तरीक 27, 27 का 7 हासिल लगा 2, 9 छक 54, 54 के बाद 55 56। ठीक, तो ये हो गया 567। तो फिर से आप देख लीजिए, 9 तरीक 27 के 7 हासिल लगा 2, और 9 छक 54 55 56। अब यहाँ पर उसी तरह 8 चौके 32 की 2 हासिल लगा 3, फिर 8 सत्ते 56 57 58 59। तो यहाँ हो गया 592। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और इसी प्रकार से 8 चौका 32, 32 का 2 हासिल लगा 3,
और फिर 8 चौका 32, और 32 में आप 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। 32 के बाद 33, 34, फिर 35, तो आपका हो जाएगा 32 3 35। तो इस प्रकार से आप गुणा करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चे के पास 5 पुस्तकें हैं, हर पुस्तक में जो है 88 पन्ने हैं, तो पांचों पुस्तकों में कुल कितने पन्ना हैं? यही करना है हमको, 88 गुणे 5 करना है। या तो आप पांचों पुस्तकों को बारी बारी से 88 लिख कर जोड़िए, या फिर आप गुणा कर दीजिए, सबसे आसान तरीका। तो 8 पंजे 40, 40 के शून्य हासिल लगा 4, फिर 8 बच्चे 40, 40 4 44, तो ये हो गया 440। तो पांचों पुस्तकों में कुल कितने पेज होंगे? 440। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यालय में कुल 132 बच्चे हैं, सोमवार को हर बच्चे को दो केले दिए गए, तो कुल कितने केले बांटे गए? ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, 132 बच्चे हैं और 2 केले एक बच्चे को दिया जा रहा है, तो सभी बच्चों के लिए इसमें हमको गुणा करना होगा। 2 दूँ 4, 2 तीयाँ 6, फिर 2 एक के 2। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आया? 264। ठीक, अब हमको जो है अगला प्रश्न है जिसको हल करना है। चलिए इसको भी हल करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन 6, तो अगर सभी बच्चे को 2 केले बांटने होंगे तो यहाँ पर जो है 264 केले बांटे जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, 42 गुणे 23। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे 42 गुणे 23। तो यह जो है 2 अंक का गुणा है, इसमें हम सबसे पहले इकाई अंक से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर नीचे शून्य लिखिए या फिर कट करिए, फिर आप जो है दूसरे जो दहाई अंक है उसको आप यहाँ पर गुणे के रूप में प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर या तो आप शून्य लिख सकते हैं या फिर क्रॉस दूसरे अंक के लिए। चलिए देखते हैं, 3 में 2 गुणा, 3 दूनी 6, फिर 4 तियाँ 12, फिर यहाँ पर आप या तो क्रॉस लगाइए या फिर शून्य लिखिए, तो हम क्रॉस लगाएंगे। तो 2 दूँ 4, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8 करिए, फिर 4 दूनी 8 कर दिए, दोनों सेम ही होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 4 2 6 8 1 9, ये हो गया 966। तो आप देख रहे हैं। चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 54 गुणे 12, 54 मल्टीप्लाइड विथ 12। चलिए 54 में हम 12 का गुणा करके देख लेते हैं। वही सेम प्रोसेस, वही प्रक्रिया रहेगी। 2 चौके 8, फिर 2 पच्चे 10, 1 चौके 4 और 1 पच्चे 5। अगर इसके आगे भी कोई अंक होते तो यहाँ पर जो है 10 न लिख के सिर्फ शून्य लिखा जाता, बाकी जो संख्या होती आगे जो है वो हासिल लग जाती। चलिए आगे देखते हैं, इसको अब जोड़ लेते हैं। 8, 4 में शून्य जोड़ेंगे 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो इसका आंसर क्या आ गया? 648। तो इस प्रकार से 54 गुणे 12 648। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 132 गुणे 12। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। 2 दूँ 4, 2 तीयाँ 6, 2 एक के 2। अब इसमें हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब अगला 1 2 के 2, 1 3 के 3, फिर 1 1 के 1। अब इसको हम लिख लेंगे जोड़ के, 4, फिर 6 2 8, फिर 3 2 5 और उसके बाद यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा? 1584। इस प्रकार से 132 गुणे 12 1584। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है 246 गुणे 18। चलिए इसको कर लेते हैं। 246 लिख देंगे हम, उसके बाद 18। तो चलिए गुणा करना शुरू करते हैं। 8 छंग 48, 48 की 8 हासिल लगा 4, 8 चौक 32, 32 4 36, फिर हासिल लगाया 3, फिर उसके बाद
8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 19। अब आगे चलते हैं। 1 छक्के 6, 1 चौके 4, 1 दुक्के 2। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं। 8, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, और 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा हासिल, और 10 4 14 की 4 हासिल लगा 1। फिर उसी प्रकार से 2 1 3 1 4, तो ये हो गया 4428। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4428। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 105 गुणे 15। आइए इसको भी करके देख लेते हैं। 5 पचे 25, 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 शून्य 0, उसके बाद हासिल 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 5 इक्के 5 हो जाएगा। फिर 1 पच्चे 5, 1 शून्य 0, 1 इक्के 1। अब जोड़ दीजिए 5, 5 2 7, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1575। 1575 इसका आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 130 गुणे 28। 8 शून्य 0, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल लगा 2, 8 एकम 8 2 10। अब आगे चलते हैं। 2 शून्य 0, 2 तियाँ 6, और 2 इक्के 2। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे 0, इसको जोड़ेंगे 4, इसको जोड़ेंगे 6 में 0 6, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3640। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3640। तो आप इसको मिला लीजिएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 8 है, 5 साइकिल में कितने टायर होंगे। तो आप जानते हैं एक साइकिल में कितने टायर होते हैं, 2 पहिए होते हैं, एक आगे और एक पीछे, और हर पहिए में एक टायर। तो हमारे टायर कितने हो गए, 2। तो एक साइकिल में जब 2 होते हैं तो 5 में 2 का हम गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। तो 5 साइकिल में कितने टायर होंगे, 10 हो जाएंगे। अब उसी प्रकार से आगे पूछा है 14 कार में कितने पहिए होंगे। तो एक कार में कितना पहिया होता है, एक कार में 4 पहिया होता है। तो आप लिखेंगे 14 गुणे 4। तो ये हो गया 4 चौक 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, और उसके बाद 4 एकम 4 1 5। तो इस प्रकार से 14 गाड़ियों में कुल कितने पहिए होंगे, 56 पहिए होंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपका कोई अगर एजुकेशनल ग्रुप है तो उसमें भी बच्चों के लिए यह वीडियो आप भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।